हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वन सेकेंड ग्रैंड चेस टूर सिंकफेल्ड कप, उसमें टाई ब्रेकर में फिलहाल ये मुकाबला पहुंच चुका है। तो पहला टाई ब्रेकर हुआ था रमेश बाबू प्रज्ञानंद और फाबियानो क्रुआना के बीच में। शुरू करता हूं इस गेम को, जहां E4 के साथ प्रज्ञानंद का पहला मूव आया। फाबी का रिप्लाई E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, बिशप C5, D3, D6, C3, GQ पैनो या GQ पैनो, जिस भी तरह से इसे प्रोनाउंस करेंगे। नाइट F6 और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद का कैसल आया H6, तो नाइट बी गोज टू D2, A5 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को वापस लिया B3 स्क्वायर पर। देन उसके बाद फाबी ने कैसल कर लिया है H3 और परफेक्ट ओपनिंग फिलहाल चल रही है दोनों ही खिलाड़ी की तरफ से। B5 अगले मूव में यहाँ ब्लैक अपने से पॉन को आगे पुश करेगा ही करेगा। तो रुक आया E1 स्क्वायर पर। देन हुआ A4 और बिशप पर हटेगा, बिशप गया यहाँ C2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक E8। मेरे ख्याल से परफेक्ट है दोनों तरफ से। ब्लैक को एडवांटेजेस ज़्यादा है। लाइट स्क्वायर बिशप कहीं जहां चाहे वहां डेवलप हो सकता है। नाइट F1, देन बिशप आया B6 स्क्वायर पर। देन खेला गया D4, बिशप D7। फ्रेंड्स, बिशप D7। ओके, देखते हैं क्या होगा। नाइट गया G3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट A5 और यहाँ से नाइट के लिए कौन सी आउटपोस्ट बेटर नजर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है B3। पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व। ब्लैक ने कहा कि ठीक है भाई, नाइट C6। फाबी ने अपने नाइट को वापस लिया। बीटेक्स A4, बीटेक्स A4 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए जिस तरह से ये गेम है, मैं एक बात तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि पॉन का लालच शायद नहीं, पॉन का लालच नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ प्रज्ञानंद ने अब बिशप टेक्स A4 को चुना। मैं इसे लालच नहीं कहूँगा। ऐसा करने के बाद फाबी को कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका मिलता है नाइट टेक्स D4 करके, क्योंकि अगले मूव में यहाँ पर चेक आ रही है और यहाँ पर आपको ये डेंजरस अटैक नजर आ गया होगा। तो अगर यहाँ बिशप टेक्स D7 किया भी गया तो नाइट टेक्स F3 चेक होगा, क्वीन टेक्स F3, देन नाइट टेक्स D7। ब्लैक थोड़ा बहुत तो फायदे में रहने ही वाला है। यहाँ खेला गया सी टेक्स D4, बिशप टेक्स A4, क्वीन हटाओ पहले यहाँ से। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। बिल्कुल सही है यहाँ तक इस गेम में। नाइट आया D7 स्क्वायर पर और अगले मूव में नाइट कहाँ जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली क्वीन पर इसी तरह से अटैक बनेगा। तो क्या व्हाइट को अपने नाइट को वापस ले लेना चाहिए था या फिर F5 स्क्वायर पर ले लेना चाहिए था? बिशप B2। चलिए, नाइट पर फाइनली डिफेंस तो हो ही चुका है और बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है प्रज्ञानंद का। नाइट E5 नेचुरल मूव है, यही होना था। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप B7। फ्रेंड्स, यहाँ ये बिशप मैन्यूवर, अच्छा देखता हूँ अभी। नाइट डी गोज टू F5। आप चाहो तो बिशप से यहाँ इस नाइट को ले सकते हो। दूसरा नाइट आकर बैठ जाएगा। ब्लैक के पास बिशप पेयर का एडवांटेज वही है एंड गेम के लिए। क्वीन आई H7 स्क्वायर पर। देन किंग H1। किंग H1 का मतलब यहाँ पर यह F पॉन आगे पुश होगा ही होगा। G6 हटाओ नाइट को, F4 नहीं, अपने नाइट को बचाओ। अब क्या करे? ब्लैक नाइट C6 करेगा तो व्हाइट अपने नाइट को हटा लेगा। लेकिन यहाँ फाबी ने कहा G टेक्स F5, नाइट फॉर नाइट, F टेक्स C5, F4, हटाओ इस नाइट को। ये नाइट गया H5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ पर ये नाइट बहुत बहुत डेंजरस है। फिलहाल तो फॉग लगेगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। डी टेक्स C5। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ यहाँ तक की गेम परफेक्ट है। प्रज्ञानंद ने अपने रुक को D1 स्क्वायर पर लिया और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फाबी यहाँ थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर गए। मेरे ख्याल से अगर वो किंग मूव कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उन्होंने रुक को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया और ये फॉक अभी इमीडिएटली नहीं है। देखिए, रुक से अगर आप यहाँ इस बिशप को लोगे तब जाकर फॉक बिल्कुल नजर आ रही है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए फाबी ने अपने रुक को यहाँ इस F6 स्क्वायर के डिफेंस के लिए भेजा। लेकिन ऐसा करने के बाद एक और मूव है जो खेलने को दिखता है। खैर, उस मूव पे चलने से पहले यहाँ रुक टेक्स D7 अगर अब किया जाएगा तो यहाँ पर फाबी कम से कम क्वीन टेक्स D7 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ क्वीन G4 होगा और इसे हम कहेंगे चेकमेट की थ्रेट। और ब्लैक चाहे जिस भी रुक को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि उसकी क्वीन अनडिफेंडेड है तो प्रॉब्लम्स होंगी। सपोज रुक टेक्स G8 किया भी गया तो आप नाइट से ही फॉक लगाओ यार, नाइट से ही चल दो। उसके बाद आप बिल्कुल प्रॉब्लम्स रहेगी ही रहेगी। खैर, चलते हैं गेम पर। गेम लगभग कुछ ऐसी ही खेली गई थी। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C5 पहले।
ये सब जो काम किया फाबी ने यहाँ बिल्कुल पॉन मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुक टेक्स E7 किया जाएगा तो रुक टेक्स D7 होगा और क्वीन टेक्स D7 नहीं हो सकता, अदरवाइज अगले मूव में आप यहाँ पर इसे चेकमेट की थ्रेट ही कंसिडर करें। क्वीन F8 जैसा मूव ही ब्लैक को यहाँ चलना पड़ेगा। खैर, यहाँ क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाया गया। फ्रेंड्स, पहली नज़र में मूव ज़रूर ठीक लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स इस मूव के साथ भी है। मेरे ख्याल से रुक टेक्स D7 अभी भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर यहाँ क्वीन टेक्स D7 किया गया तो उसके बाद क्वीन G4 चेक होगा और अगले मूव में यहाँ पर आप इस चेकमेट की थ्रेड को किस तरह से बचा सकते हैं। ओनली सोल्यूशन इज रुक G8, लेकिन उसके बाद नाइट F6 चेक होगा, और अगर यहाँ रुक टेक्स F6 किया गया तो क्वीन गई, और अगर यहाँ किंग मूव किया गया तो वैसे चेकमेट हो जाती है। तो चेकमेट के कितने नज़दीक पहुंचा दी प्रज्ञानंद ने गेम, ये समझाने भर के लिए। तो खैर, यहाँ प्रज्ञानंद ने अभी भी अपने रुख से बिशप को नहीं लिया, क्योंकि पोटेंशियल चांसेस यहाँ पर बचे हुए हैं काफ़ी कुछ। यहाँ खेला गया बिशप E6, और बिशप के E6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल क्वीन पर अटैक है, और ऑब्वियस है रुक टेक्स F6 अगर अभी भी किया गया तो रुक टेक्स D7 होगा, और यहाँ पर फिर वही क्वीन पर अटैक बनेगा। नाइट यहाँ फॉक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी होगी, और अगले मूव में कुछ इस तरह के डेंजरस गेम प्ले भी आएंगे ही आएंगे। क्वीन को हटाना पड़ेगा, देन नाइट टेक्स F6 चेक, क्वीन टेक्स F6, और मेरे ख्याल से अब वाइट को सिर्फ अपनी क्वीन मैन्यूवर करनी है प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E8, क्वीन को एक कदम पीछे ले जाएगा। क्वीन IG4 स्क्वायर पर फाइनली वही चेक मेटिंग थ्रेट है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, क्वीन G8 आस्किंग फॉर कनेक्शन, लेकिन कनेक्शंस भैया करने तो आप करो, क्योंकि आपका बिशप तो मैंने अनडिफेंडेड करवाने में सफल हो गया हूँ। बिशप लिया यहाँ पर प्रज्ञानंद ने रुक टेक्स D7, और अब जरा पूरा पूरा बिशप गायब हो गया बोर्ड से। फाबी का रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है, इतने आराम से कहाँ जाते हैं इतने बड़े प्लेयर हो गए, एक पीस कहाँ डाउन होते हैं। खैर, अब यहाँ पर अगर क्वीन टेक्स G4 किया गया तो एच टेक्स G4, और फिर अगला मूव पॉन पर अटैक तो है ही। आप अगले मूव में यहाँ पर इस ई पॉन को भी एक कदम आगे पुश कर रहे हैं, किंग को G8 स्क्वायर पर ही लाना होगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स A2। आह, और ओवर एम्बिशियस मूव है, या तो कोई मतलब आप क्वीन नहीं हटा पाओगे। क्वीन हटाते हो तो यार थोड़े बहुत चांसेस मेरे भी बन जाएंगे, कोई चांस नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पर रमेश बाबू का फाइनल मूव था क्वीन F5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया किसको, फाबियानो क्रुआनो को, क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो एक ही मूव बचा है ब्लैक के पास, फाबी के पास, वो है क्वीन को G6 स्क्वायर पर लेकर आना। क्वीन एक्सचेंज की बात हो सकती है, क्या फायदा, रुक टेक्स F7 चेक करवाना, किंग को G8 स्क्वायर पर जाना होगा, देन क्वीन टेक्स G6 चेक, और वो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।